नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। पदमपुर की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कल्पतरू फाउंडेशन द्वारा 20 लाख रुपए की लागत से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के 2 कमरे एवं ग्राम पंचायत 23 बीबी की कल्याण भूमि की जीर्णोद्धार किया। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। पदमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कल्पतरू फाउंडेशन द्वारा 20 लाख रुपए की लागत से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के 2 कमरे एवं ग्राम पंचायत 23 बीबी की कल्याण भूमि के जीर्णोद्धार का विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने लोकार्पण करते हुए कल्पतरू फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन आनंद चोपड़ा, प्रबंधक हितेश गोयल व उनकी पूरी टीम का राज्य सरकार की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संस्था ने हमेशा जनहित के कार्यों में सदा सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़कर जन सहयोग दिया है। विद्यालय को 2 कमरे समर्पित किए हैं और ग्राम पंचायत 23 बीबी की कल्याण भूमि का 8 लाख रुपए से जीर्णोद्धार किया है। आनंद चोपड़ा ने कहा कि जब हम समाज से लेते हैं तो देना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे, अपना मानव धर्म मानवता सर्वोपरि मानकर निभा रहे हैं। प्रिंसिपल नीरज अरोड़ा, बहादुर चंद नारंग, हरि सिंह खालसा, भोजराज जैन, फूलचंद मिंगलानी, राकेश शर्मा, शिक्षा अधिकारी रंजीत सिंह, दिनेश अरोड़ा, दीपक वाजपेयी एवं सरपंच बूटा सिंह, कुलदीप सिंह कुन्नर बड़ी संख्या में क्षेत्र के प्रमुख लोग मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने इस मौके पर रंगारंग प्रस्तुतियां देकर मन मोह लिया। हमारे सरपंच साहबान, मंडी के व्यापारीगण, अभिभावकगण, बच्चों और बच्चियों, पत्रकार साथियों, सरकार की ये महती योजना हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। सदियों से हिंदी चली आ रही थी, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो हमें इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमें इंग्लिश माध्यम स्कूल दिए और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अभी अभी आपने लास्ट प्रस्तुति देखी, जो बच्चे सही ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते थे, उन्होंने इंग्लिश में कितनी शानदार प्रस्तुति दी है। ये एक नतीजा है। आज का युग घर बैठ के खाने का नहीं है, हर आदमी को काम करना पड़ेगा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसके बिना हमारी पार नहीं पड़ेगी। जमीनें जायदादें पैसे बंटते बंटते बहुत कम हो गए। अब बची है तो अपने साथ शिक्षा। इस शिक्षा के माध्यम से हम दुनिया की हर ऊंचाई छू सकते हैं। अब देखो, ये हमारा एरिया +2 करने के बाद इनका वास्ता इंग्लिश से ही पढ़ता है, हाईलाइट करते हैं और विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं, फिर वहीं PR लेकर अपना गुजारा भी करते हैं, शानदार जीवन यापन करते हैं। तो मेरा सभी अभिभावकों से, बच्चों से, शाला परिवार के सभी अध्यापकगण, प्रिंसिपल से आग्रह है कि सरकार की मंशा अनुसार बच्चों के हित को देखते हुए अच्छी पढ़ाई कराएं, अच्छे हमें रिजल्ट मिले। और मुझे जो सूचना पिछली बार मिली थी कि इस स्कूल में एडमिशन के बोझ बहुत है, जल्द ही अगले सेशन में पदमपुर में एक और महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम का स्कूल खुलने जा रहा है। वो कौन सा स्कूल खुलेगा वह भी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक देखेंगे, कोशिश करेंगे
कि मंडी के परले इलाके में जहाँ से दूर जरूरत पड़ता है वहाँ खोलें और वहाँ के बच्चों को भी अच्छी इंग्लिश की स्टडी मिले और पढ़ लिख कर आगे जाए। और चोपड़ा जी कह रहे थे हमारे लिए कोई काम हो तो बताना। काम दुनिया ही बताती है आपको। एक आपकी कंपनी कल्पतरु, ये ऐसी कंपनी मैंने देखी है जो चैरिटी करती है, दान करती है, लोगों को कोई सुविधा है तो देती है, नहीं तो सरकार से जो अनुबंध करते हैं, चाहे ज़मीन लेने का हो, चाहे फैक्ट्री लगाने का हो, चाहे बैंक का लोन लेने का हो, लिखित में देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में कुछ नहीं करते। लेकिन कल्पतरु का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारी छोटी सी मांग पर हमने निवेदन किया, आपने 12-15 लाख का काम कराया। 23 बीवी 25 मंडी के कब्रिस्तान है, आप लोगों ने वहाँ पे भी अच्छे पैसे लगाए हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कल्पतरु का किन शब्दों में आभार व्यक्त करूँ। हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट व्यर्थ में जाता था, आग लगाते थे, आज उसका कुछ ना कुछ हमें मिलता है। ये भी सारे किसानों को फायदा है। मैं पुनः एक बार यहाँ के प्रिंसिपल को कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप एजुकेशन पे ध्यान दें, और 1-2 मौके फिर भी आएंगे। अब जब भी प्रिंसिपल साहब इधर सामने आओ, प्रिंसिपल साहब जुनेजा जी, हरप्रभ आसरा से आदरणीय हरि सिंह जी, अन्य पधारे हुए अतिथिगण, स्कूल स्टाफ, बच्चों, अभिभावकों और कल्पतरु के मेरे साथीगण, मैं कभी निजी विद्यालय या विश्वविद्यालय में और अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ा। सारी एजुकेशन हिंदी माध्यम से ही हुई। पिताजी न्याय विभाग में थे, हाई कोर्ट जज भी बने, और एजुकेशन सब सरकारी स्कूल में हुई। आज का कार्यक्रम आपने देखा, किस मायने में इंग्लिश मीडियम स्कूल से कम है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें गर्व होना चाहिए। हिंदी ही हमारी मूल पूंजी है। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में जो विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आती हैं, कॉम्पिटिशन्स, उसमें आगे बढ़ने के लिए आज के ज़माने में इंग्लिश एक बहुत बड़ा माध्यम है और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को भी ये सुविधा उपलब्ध हो, इस बारे में सरकार ने जो ये प्रयास शुरू किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदी मीडियम में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं परम आदरणीय कुन्नर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो सदैव कल्पतरु को अपना हिस्सा समझते हैं। जब से हम यहाँ आए, ज़मीन खरीदी, तब से ही आपका आशीर्वाद हमें बराबर मिला, हमारे विकास में, हमारे विस्तार में। और अब जनहित के काम करने में भी सदैव पहले दिन से ही आपका आशीर्वाद मिला। जब जब भी आपने हमें उचित समझा, याद किया, मैं समझता हूँ हम यहाँ आकर के समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, खूब कमाया है,
पहले लोगों को थोड़ा डाउट था, पता नहीं कारखाना लगेगा कि नहीं लगेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा। पर धीरे धीरे सारे डाउट्स दूर हुए और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये हमारा कारखाना जो राजस्थान में बायोमास में पहला है, वो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे चलने वाले प्लांट्स में है। और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इसके साथ में एक, आप जब समाज से लेते हैं तो समाज को देने का भाव भी होना चाहिए जीवन में। जहाँ से आप लेते हैं वहाँ देने का भाव रहता है, तभी हम अपनी सामाजिक जिम्मेवारी निभा पाते हैं और थोड़ा सा उस ऋण को उतारने की कोशिश कर पाते हैं। पहले दिन से ही हमारा यह भाव रहा कि हम जो भी समाज हित के काम हैं, चाहे वो चिकित्सा और स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे हर तरह के जो काम समाज के लिए उपयोगी है, समाज की आवश्यकता है, उसकी तरफ समाज ने हमें ध्यान दिलाया और हमने हमारी पूरी कोशिश से उसमें अपना सहयोग देने की कोशिश की।